वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। क्या आपको पता है एक नई इस्तिलाह आई है क्वाइट क्विटर्स के नाम से, और इसका मतलब ये है कि आप बाकायदा अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देते, आप क्विट नहीं करते, लेकिन क्वाइट क्विटर्स एवर सिंस हमने कोविड के बाद से देखा है कि आप यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। यानी अगर आपका काम है ए से बी तक करना, तो पहले होता था ना लोग गैर जरूरी या वॉलंटियर करते थे, कुछ मीटिंग्स पे उनको अटेंड करना है, नए प्रोजेक्ट्स ले लेते थे जो बाकायदा उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं होती थी। अब लोग एक्स्ट्रा काम करने के मूड में नहीं है, जितने पैसे मिल रहे हैं सिर्फ उतना ही काम करेंगे। मैं अगर देखती हूँ पाकिस्तान की तारीख में शायद क्वाइट क्विटिंग की भी तारीख 75 साल की है। ये हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है। हमारे कई इदारों में कई जगह लोग बल्कि जितने पैसे जिस काम के मिलते वो भी नहीं करते। बहरहाल जी, आज सर्दियों का मौसम है तो हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। उनसे कोई एक इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं, क्योंकि खास तौर पे जैसे ये जाड़े का मौसम आता है तो आप क्रैक्ड हील्स और खुश्क जिल्द हम सब लोग फेस करते हैं। तो क्या उसके लिए कोई रेमेडी इनके पास है या नहीं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मुल्क के हालात थोड़ा परेशान कर देते हैं, और मैं कभी कभी सोचती हूँ वो जो गियर शिफ्टिंग होती है ना, कि पहले आपने सियासत पे बात की और उसके बाद हम आपसे अच्छी अच्छी बात। लेकिन बताइए, ये इस मौसम में लोग अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, पीते हैं उसकी वजह से उनको किडनीज की भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और स्किन भी ड्राई हो रही होती है, आंखें भी ड्राई हो रही होती हैं, और इसमें साइनसाइटिस एलर्जी और अस्थमेटिक एलर्जी दोनों बहुत ज्यादा तंग करती हैं। छींकें, बलगम, रेशा, खांसी। अब नोट कीजिएगा, जिनको खांसी या सीना जकड़ा हुआ हो या बलगम जमा हुआ हो तो वो पसीना भी उन्हें आना शुरू हो जाता है इस मौसम में भी जी। और दूसरा ये है कि जो ड्राई स्किन हो जाती है वो स्किन जो है थोड़ी थोड़ी सी खुश्क होकर फट जाती है, उसमें ईचिंग शुरू हो जाती है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी कि एक तो सर्दी का मौसम है, बच्चों को नहलाना धुलाना मुश्किल, क्योंकि वो पानी से इस वक्त भाग रहे हैं ऐसे जैसे बिल्ली भागती है। तो जैसे ही आप आए तो थोड़ी देर तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपने गर्म कपड़े भी पहने हुए हैं, वही जैसे आपने खुश्की का कहा, तो वो एक अजीब सी इच आपको देती है। तो क्या करना चाहिए उसको प्रिवेंट करने के लिए? देखिए, उसको मॉइस्चराइज करने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार। एक पत्थर सा मिलेगा, उसको पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में मिला के आप रख लें। हमेशा नहाने से पहले देखिएगा पूरी ड्राइनेस खत्म हो चुकी होगी। अच्छा, एक फाइनल आपका जिस तरह भी उस ऐड कर लें, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, बादाम का तेल हो, जो भी, और फाइनल रिंस उससे करें ताकि एक हल्की सी मॉइस्चर पूरी स्किन पे आ जाए। आप इसको रेकमेंड करेंगे? जी बिल्कुल, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि पानी के अंदर जो है ऑयल मिक्स नहीं होता। ऑफ कोर्स, हाँ। ठीक है, फिर वो किस तरीके से मॉइस्चराइज करेगी? हाँ। आप एक गिलास दूध पीते हैं, आप उसमें 2 कतरे रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डाल के एक टाइम रोजाना पिए, आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी। अच्छा, एक और चीज जिसके अंदर डिस्टिंक्शन करना बहुत अहम है, वो है डिहाइड्रेटेड स्किन और ड्राई स्किन। यानी वो स्किन जिसमें नमी की कमी है, जैसे हकीम साहब ने कहा कि हम पानी कम पी रहे हैं, हमारी डाइट इस तरह की है, और दूसरी तरफ वो जो है ही खुश्क स्किन। इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट्स अलग अलग हैं? नहीं, इसमें एक में तो हम पानी ज्यादा पिलाएंगे, दूसरी चीज ये है कि जो मैंने गंधक आंवला सार कहा है, आप ये सरसों के तेल में मिला के पूरी बॉडी पे लगाएं। एक दूसरा ये है कि जैसे ग्लिसरीन होती है, लोग डायरेक्ट उससे लगा रहे होते हैं, आप उसमें जितनी मिकदार ग्लिसरीन की है उतनी मिकदार अर्के गुलाब की मिला लें। सही। उसे मिक्स करके वो बेहतरीन आपका मॉइस्चराइज बनेगा। वो अच्छा, अपने लेकिन फेस अगर पे, आप हाथों पे, सब पे लगा सकते हैं। अगर आप खाली, जैसे लोगों को आदत होती है एज ए टोनर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अर्के गुलाब को, कि अगर आपके दाने हैं, एक्नी है, आप मुंह धोकर आए, आपने हल्का सा स्प्रे कर लिया, इस मौसम में वो नहीं चलता क्योंकि और ड्राई करता है। और ड्राई करेगी उससे। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज लोगों को इस मौसम में, अब जो अंडर आर्म जगह है, यहाँ पे पसीना आता है, वो जगह जो है वो खराब हो डिस्कलर हो जाती है, डिस्कलर हो जाती है, तो बाज के उसमें तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, तो वो कपड़े को भी खराब कर देती है। तो ऐसी सूरत में आपने लाल फटकड़ी लेनी है। एक सफेद फटकड़ी होती है, एक लाल फटकड़ी, एक मटर के दाने के बराबर अर्के गुलाब जो स्प्रे वाला है उसमें डाल के आप स्प्रे करें, तो उससे एक तो उसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी, दूसरा उसका जो बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे हम डिहाइड्रेटेड ड्राई के लिए तो रिकमेंडेशन देते हैं। ऑयली स्किन बड़ी वियर्ड है। अगर आप अपना एक्नी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं तो वो जगह जगह से स्किन फटने लगती है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो नई एक्नी आ जाती है। तो विंटर्स में एक्नी को कैसे डील किया जाए? देखिए, उसके लिए जिनको भी एक्नी की प्रॉब्लम है, बाद लोगों को एक्नी होती है, जब वो एक्नी खत्म हो रही होती है वो स्कार्स छोड़ रही होती है,
तो ये दोनों को खत्म करने के लिए अनार के फूल आप ले लें। अनार के फूल 20 ग्राम, समुद्री झाग 20 ग्राम, सफेदा काशगरी ये भी 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे के बाद धो लें। एक टाइम रोजाना करें 1 महीने तक। बिल्कुल सही। ये एक्ने भी खत्म होगी, उसके निशान भी खत्म होगी। अच्छा, सर्दियों में भी ड्राई स्किन की वजह से, जैसे आपने अभी अंडर आर्म्स की बात की, लेकिन चेहरे पे भी लोग देखते हैं कि एक तो आप नींद पूरी ना हो रही हो या अदरवाइज भी आपकी डाइट में प्रॉब्लम्स हैं, तो स्किन पिगमेंटेड है। सर्दियों में पिगमेंटेड स्किन के लिए क्या करें ताकि वो जो दाग धब्बे या झाइयां हैं वो हल्की हो जाए? उसके लिए कुछ देखिए, वो हल्की नहीं, वो खत्म भी हो सकती है। अच्छा। ठीक है, एक तो जिस तरह स्टार्ट में कहा है कि पानी का टेक ज्यादा रखें आप। दूसरी चीज ये है कि अंडों के छिलकों का पाउडर ले लें 20 ग्राम, और सफेदा काशगरी 20 ग्राम, हुस्ने यूसुफ 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं और जितना लगाना हो उतना अपने दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, अपने फेस पे अप्लाई करें 15-20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। इससे स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, साथ में ये दाने भी खत्म होंगे। और अगर दाने नहीं है, पिगमेंटेशन ऐसे धब्बे बटरफ्लाई की तरह बन रहे हैं या अपर लिप्स ब्लैक हो रही हैं, ये उसको भी खत्म करेगी, ओपन पोर्स को भी मिनिमाइज कर देगी। बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आया है अब, क्योंकि तकरीबात आने वाली, मेरे नाखून मैं चाहती हूँ कि लंबे हो जाएं, खूबसूरत नजर आएं, लेकिन नाखून बढ़ने के बजाय टूट जाते हैं, तो उसके लिए कोई टिप्स? उसकी वजह ये है क्योंकि कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं। आजकल सिंघाड़े आए हुए हैं, आपने देखा होगा, रोड्स पे मिल रहे हैं। 2 दाने इसके ताजा लेने, जो काले वाले मिल रहे हैं, उसका छिलका उतार के 2 दाने सुबह 2 दाने रात को खाएं आप। इंशाल्लाह आप कुछ दिन इस्तेमाल करें, आपके नाखून अच्छे से अच्छे भी हो जाएंगे और लंबे भी होना शुरू हो अच्छा, जाएंगे। मुझे बताएं, इसके लिए लोग गार्लिक यानी लहसुन का क्यों मशवरा देते हैं? पहले अब हम टीनेजर से तो बड़ा होता था कि जी एक गार्लिक का जवा लें और उसको आप नाखूनों पे मलें तो नाखून बड़े स्ट्रांग होंगे, लेकिन फिर उसकी स्मेल कौन बर्दाश्त करेगा? उससे स्ट्रांग नहीं होते हैं। नहीं होते? नहीं, वो जितना भी ट्राई करेंगे, ये हाँ। एंटी कोलेस्ट्रॉल है ये। अच्छा। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल होता है, लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हाँ। लगाने के लिए इसका पेन किलर बन सकता है, लेकिन नाखून नहीं बढ़ाएगी ये। लेकिन हमने तो नाखून बड़ा आपका देखा जी, बढ़ाएगी। वो लहसुन के पानी में कितनी देर लोग वो नाखून बेचारे को काफी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। सही, हाँ, सही। लीमू जो है उसका छिलका, ताजा लीमू का छिलका, वो आप अपने नाखूनों पे उससे रब कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया। आजकल जी परमानेंट मेकअप का जमाना है, तो आप देखेंगे कि लाइनर लग रहा था, आईब्रोज बन रही थी, ब्लाउ फिक्सिंग हो रही होती, लेकिन अब परमानेंट लिपस्टिक भी लग रही है। अगर वेरी क्विकली कोई ऐसा नुस्खा जिससे हम नेचुरली सकें? बहुत इजी है। आपने दूध की बलाई लें, उसमें 2 कतरे लेमन जूस के डालें और वो आप अपने लिप्स पे लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसे वॉश करें, आप देखेंगे पिंक हो जाएंगे। जबरदस्त। और आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर कोई और पिगमेंट डलवाएं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ट्राई करें जी ये टिप्स और हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। दे आर ऑल हर्बल टिप्स। लेते हैं